वेदनाओं का अनुभव कौन करता है? ध्यान रखिए, यह एक प्रश्न है कि वेदनाओं का अनुभव कौन करता है, सुख दुख का अनुभव कौन करता है। ये प्रश्न अपने आप में कई प्रश्न लिए है और कई बार इन जटिल प्रश्नों का उत्तर आत्मा जैसे किसी अजर अमर अस्तित्व में ढूंढा जाता है। और यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। वेदनाओं का अनुभव करने वाली आत्मा अमर हो जाती है। इसे होश का भी कारण माना जाता है। हमारे संगी यानी हम जो होश में हैं, इसका भी कारण आत्मा है। और फिर इस आत्मा की मृत्यु के बाद की भी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि आत्मा परम निरोगी होती है और इस आत्मा के लोकों की भी कल्पनाएं बनाई जाने लगती हैं कि कहीं कोई स्वर्ग है जहां से इसे आनंद मिलेगा, या कहीं कोई नरक है जहां पर इसे जलाया जाएगा, या कहीं पर कोई मोक्ष है जहां पर यह अनंत सुखों का आनंद भोगती है। यह आत्मा भी शाश्वत हो जाती है और लोक भी शाश्वत हो जाता है, यानी सदा के लिए हो जाता है। तो यहां पर वेदना के अनुभव से उत्पन्न प्रश्न उलझकर अनंत आत्मा के लोक में समाप्त होते हैं। तो तथागत बुद्ध के अनुसार ऐसा क्यों होता है कि लोग शाश्वत लोक और शाश्वत आत्मा की कल्पना कर बैठते हैं जिसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है? तो तथागत बुद्ध के अनुसार वेदना कैसे उत्पन्न होती है और इसकी सही व्याख्या न कर पाने की वजह से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि आत्मा जैसा कोई अस्तित्व होता है। ठीक इन्हीं विषयों की चर्चा मध्यम निकाय के पंचयत्तय सूत्र में होती है। एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बतलाया कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण अपरांत दृष्टि वाले और कोई कोई पूर्वांत दृष्टि वाले होते हैं। अपरांत दृष्टि वाले ऐसे मत प्रतिपादित करते हैं जैसे कि मरने के बाद आत्मा संगी यानी होश वाली और निरोग होती है। मरने के बाद आत्मा असंगी और निरोग होती है। मरने के बाद आत्मा न संगी न असंगी और निरोग होती है, इत्यादि। पूर्वांत दृष्टि वाले ऐसे मतों का प्रतिपादन करते हैं जैसे कि लोक और आत्मा शाश्वत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा अशाश्वत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा शाश्वत भी है और अशाश्वत भी, यही सच है, बाकी सब झूठ है, इत्यादि। तो यहां इस प्रकार आत्मा के बारे में दिए गए दावों में भेद और शंकाएं हमारे 5 स्कंधों को सही तरीके से न समझ पाने के कारण उत्पन्न होती हैं। 5 स्कंधों का ध्यान विपश्यना के सहारे धर्म विषय या चिंतन मनन ही हमें यह बोध कराता है। और इसी विषय का उल्लेख करते हुए बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं कि उन्होंने आगे कहा कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण अपरांत तथा पूर्वांत दोनों प्रकार की दृष्टियों को छोड़ काम संयोजनों से परे हट एकांत ध्यान से होने वाली प्रीति, निरामिष सुख, अदुखद असुखद वेदना की अवस्था को प्राप्त कर विहरते हैं। तो यहां पर हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले वेदना के व्यवहार को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये वेदना के व्यवहार हैं, ना कि किसी अजर अमर आत्मा के। और यही बोध हमें विपश्यना या ध्यान के माध्यम से होता है।
जब किसी को 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनका उदय व्यय और इनके व्यवहार का ज्ञान हो जाता है, वह इस सत्य को पहचान लेता है कि ये 5 स्कंद के मूल व्यवहार हैं जिन्हें हम आत्मा का व्यवहार माने बैठे हैं। और इसी का वर्णन बुद्ध संयुक्त निकाय के दिट्ठिवग्ग में करते हैं। इन सूत्रों में बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के होने से इनके उपादान से भीतर सुख दुख होता है। कोई समझता है यह मेरे हैं, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है। अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टियां होती हैं। संयोजन, अभिनिवेश, विनिबंध, अध्यवसान होते हैं। तो हमें यहां पर यह ज्ञात होना चाहिए कि जीवन में सुख दुख इन 5 स्कंधों के उपादान से होता है। इसे बड़ी गहराई से विपश्यना के सहारे समझा जाता है कि यह रूप है जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होकर अपना प्रभाव डाल रहा है और प्रभावित कर नष्ट हो जाएगा। यह वेदना है जो उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होकर प्रभावित कर रही है और प्रभावित कर समाप्त हो रही है। यह संज्ञा है जो उत्पन्न हुई है और उत्पन्न होकर अपना प्रभाव डाल रही है और अपना प्रभाव डालकर समाप्त हो जाएगी। यह संस्कार है जो उत्पन्न हो रहा है, जो प्रभावित कर रहा है और प्रभावित कर समाप्त हो रहा है। यह विज्ञान है जो उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न कर प्रभावित कर रहा है, प्रभावित कर समाप्त हो रहा है। ये सभी मिलकर मैं को उत्पन्न किए हुए हैं। इनका संयोजन हुआ है, तभी मैं रूपी बोध उत्पन्न हुआ है। जैसे यह संयोजन समाप्त होगा, यह मैं रूपी बोध भी समाप्त हो जाता है। यहां पर कहीं भी आत्मा नहीं और ना ही आत्मा की नित्यता और ना ही कोई अमरता। अतः ये मेरे हैं, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है, ये चिंतन मिथ्या हैं, झूठे हैं। इनके चिंतन से हमारे जीवन के दुख बरकरार रहते हैं। आत्मा को नित्य मान इनसे चिपकाव कर बैठना एक गहरे दुख व पीड़ा को उत्पन्न कर देता है। यह मिथ्या दृष्टि अनर्थपूर्ण कर्म कांडों को जन्म देती है और इस कारण जीवन केवल मिथ्या प्रयासों में उलझ कर रह जाता है। इन्हीं विषयों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि वेदना का कारण क्या है। ऐसी ही एक चर्चा तथागत बुद्ध के प्रवचन के दौरान भिक्षुओं के मध्य में मध्यम निकाय के मधुपिंडक सूत्र में होती है। भिक्षुओं के अनुरोध पर आयुष्मान महाकच्चान ने उन्हें बतलाया, आउस, चक्षु और रूप के कारण चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों चक्षु इंद्रिय, रूप विषय और विज्ञान का मेल स्पर्श कहलाता है। स्पर्श के कारण वेदना होती है, जिसका वेदन यानी अनुभव करता है। उसका संज्ञान पहचान करता है, जिसका संज्ञान करता है उसके बारे में वितर्क करता है, जिसके बारे में वितर्क करता है उसका प्रपंच करता है। तो हमारे स्पर्श से उत्पन्न वेदना को समुचित रूप से जानना परमावश्यक है। यही हमें आनंदित करते हैं, यही हमें दुख देते हैं, यही हमें तड़पाते हैं।
इन सभी व्यवहारों की अज्ञानता ही हमें आत्मा जैसे अमरता के भ्रम को उत्पन्न करती है। और फिर इन्हीं विषयों का इसी सूत्र में आगे स्पष्टीकरण दिया जाता है। ऐसे ही स्रोत तथा शब्द के कारण स्रोत विज्ञान, घ्राण तथा गंध के कारण घ्राण विज्ञान, जिह्वा तथा रस के कारण जिह्वा विज्ञान, काया तथा स्पष्टव्य के कारण काय विज्ञान, और मन तथा उसके धर्म के कारण मनोविज्ञान उत्पन्न होते हैं। और फिर पूर्ववत आगे की प्रक्रिया चलती जाती। तो यहां पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया जाता है कि हमारी 6 इंद्रियों का स्पर्श जब होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन स्थितियों पर पड़ता है, और ये मन स्थितियों की प्रक्रियाएं ही इसे आगे बढ़ाती जाती हैं। और फिर इसमें आगे वर्णन किया जाता है कि चक्षु, रूप तथा चक्षु विज्ञान के होने पर ही स्पर्श का प्रज्ञापन संभव होता है। स्पर्श के प्रज्ञापन से वेदना का, वेदना के प्रज्ञापन से संज्ञा का, संज्ञा के प्रज्ञापन से वितर्क का, और वितर्क के प्रज्ञापन से प्रपंच, संज्ञा, संख्या, समुदाचरण, ज्ञान के उपचार का जानना संभव हो पाता है। ऐसे ही स्रोत, शब्द तथा स्रोत विज्ञान, घ्राण, गंध तथा घ्राण विज्ञान, जिह्वा रस तथा जिह्वा विज्ञान, काया स्पष्टव्य तथा काया विज्ञान, और मन, उसके धर्म तथा मनोविज्ञान के होने से ही स्पर्श का प्रज्ञापन संभव होता है। और पूर्वव्रत आगे का क्रम चलता जाता है। तो यहां पर स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श के कारण ये वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, और इनसे ही मनस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और यदि स्पर्श ना हो तो ये अनुभव भी नहीं होंगे। और इसी का फिर से स्पष्टीकरण इसी सूत्र में किया जाता है कि चक्षु, रूप तथा चक्षु विज्ञान के न होने पर स्पर्श का प्रज्ञापन संभव नहीं होता है, जिससे पूर्व में उल्लेख आगे की प्रक्रिया ही नहीं चल पाती। ऐसा ही स्रोत, शब्द तथा स्रोत विज्ञान, घ्राण, गंध तथा घ्राण विज्ञान, जिह्वा रस तथा जिह्वा विज्ञान, काया स्पष्टव्य तथा काया विज्ञान, और मन, उसके धर्म तथा मनोविज्ञान के संदर्भ में जानने योग्य हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे ज्ञानेंद्रियों का स्पर्श होता है तभी इस प्रकार की मनस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और यदि इनका संपर्क ना हो तो ये भी उत्पन्न नहीं होंगे। यहां पर पूरी तरह से मानसिक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण दिया जाता है कि किस प्रकार की घटना घटित होने से हमारी मानसिक दशा क्या होती है। और जब यह ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तब हम इसकी सही दिशा में बढ़ते हैं कि यदि इस ज्ञान को हम जान लें तब हम इस भव चक्र को तोड़ सकते हैं। और यदि हम आत्मा के भ्रम में पड़े रहें तो वहां पर कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि जब मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गई है तो आगे के प्रयास भी मिथ्या होंगे। लेकिन बुद्ध के अनुसार जब सही रूप में हमारी मनस्थितियां और वेदनाओं के प्रभाव को जब हम जान जाते हैं तो इनका लाभ यह होता है कि हम इनके द्वारा उपलब्ध ज्ञान के आधार पर इनके कारणों को समझ जाते हैं। और जब हम कारणों को समझ जाते हैं तब हमें सही मार्ग मिलता है। इन्हीं मनस्थितियों का फिर से एक बार वर्णन करते हुए तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के सल्लवग में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि ये 6 स्पर्शायतन अदांत रहने पर दुख देते हैं। चक्षु स्पर्शायतन श्रोण, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन, और सुदांत होने पर यही 6 सुख देते हैं। जब मन इन 6 में सुभवित होता है
तब कहीं भी स्पर्श होने से कंपायमान नहीं होता। तो स्पर्श के कारण उत्पन्न वेदनाएं और उनसे उत्पन्न दुख का ज्ञान ही विद्या है। जब हमें इनके व्यवहार का पूरी तरह से स्पष्टीकरण होता है, तब स्पर्श के कारण वेदना से साधक या भिक्षु विचलित नहीं होता है, और स्पर्श के कारण इस व्यवहार से इनमें आसक्ति भी उत्पन्न नहीं होती है। और इन्हीं विषयों का फिर से विवरण इसी सूत्र में आगे किया जाता है कि उन्होंने आयुष्मान मालुक के पुत्र को संक्षेप में उपदेश दिया कि जब देखे सुने, सूंघे चखे, छुए और जाने योग्य धर्मों से देखने पर देखना मात्र रहता है, सुनने पर सुनना मात्र, सूंघने पर सूंघना मात्र, चखने पर चखना मात्र, छूने पर छूना मात्र और जानने पर जानना मात्र, तब उनमें कोई सख्त नहीं होता। सख्त नहीं होने से उसके पीछे नहीं पड़ता। तो जब स्पर्श से उत्पन्न व्यवहार का ज्ञान उपलब्ध हो, तब पता चलता है कि स्पर्श होगा तो वेदना उत्पन्न होगी, और यह वेदना तृष्णा को उत्पन्न करेगी, और तृष्णा दुख समुदय की कड़ियों का उदय कर केवल दुख को ही उत्पन्न करेगी। इस प्रकार का ज्ञान उपलब्ध होने से इनके प्रति आसक्ति समाप्त होती जाती है। तो इसी स्पर्श को फिर से आगे समझेंगे। धन्यवाद।